को क्या क्या सिखाती है मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चों, आज की प्यारी हदीस शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा मत किया करो, तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें मालूम हुआ कि अगर हमें जन्नत में जाना है तो हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा। आपको पता है गुस्से के वैसे ही बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसे गुस्से में किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी बुरी बात कर देते हैं, कभी बड़ों की नाफरमानी भी कर देते हैं। तो हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें गुस्से से बचाए, आमीन। प्यारे बच्चों, ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम मरियम की बातें। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, जैसे कि बयान, जिक्र सहाबियात, हेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी, रमज़ान आर्ट्स, रमज़ान क्लास, ये सब भी होंगे। लेकिन अभी कलाम का वक्त है, तो आइए चल के सुनते हैं एक प्यारा सा कलाम। मरियम की बातें। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता रही देखे कर अपनी रहमत, बरसता रही देखे कर अपनी रहमत। बदरों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदरों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बयान। तो चलिए चलते हैं बयान की तरफ। मरियम की बातें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज आप हमें कौन सा बयान सुना रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज का मेरा मौजू है बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सुब्हानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनों की माँ है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाइफ है। जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाइफ है वो मोमिनों की माँ है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है। आप एक बहुत नेक औरत हैं। इबादत में आपका मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिला नागा तहज्जुद पढ़ा करती और अक्सर रोजा रखा करती थी। आप वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सलाम कहते हैं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, तुम्हें एक सलाम कहते हैं। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक बार मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान कौन है? फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैंने फिर पूछा और मर्दों में से फरमाया उनके वालिद यानी सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप ऐसी अजीम खातून हैं कि आपकी तारीफ खुद कुरान पाक ने बयान की है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अल्लाह पाक हमें बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, क्या बात है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी वाइफ हैं। अल्लाह पाक की उम्र बहुत सारी रहमत हो। आमीन। प्यारी बच्चियों, अब हमारा प्रोग्राम में वक्त है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है ज़िक्र सहाबियात। तो चलिए चलते हैं ज़िक्र सहाबियात की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें ज़िक्र सहाबियात में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज हम जिस नए खातून के बारे में सुनने वाले हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। और आज की खास बात ये है कि जिस नाम से आप मशहूर हैं वो नाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा था। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं उम्मुल मोमिनीन बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आपके वालिद का नाम हारिस है और आपकी वालिदा का नाम हिंद बिनते औफ है। प्यारी बच्चियों, आप अल्लाह पाक का बहुत खौफ रखती थी। आप बहुत समझदार, ज़हीन और अक्लमंद थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 51 हिजरी में इंतकाल फरमाया। आपका मज़ार मुबारक शरीफ नाम की जगह में वाक़ है। ये जगह मक्का मुकर्रमा में है और मस्जिद हराम से 17 किलोमीटर दूर है। इसका नया नाम नवारिया है।
ये मज़ार मुबारक सड़क के बीच में वाक़ है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर अल्लाह पाक की रहमतें हों, आमीन। प्यारी बच्चियों, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है एक प्यारी कहानी। तो आइए चलते हैं एक प्यारी कहानी की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें कौन सी कहानी सुना रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अक्लमंद बंदर। एक मगरमच्छ बूढ़ा हो चुका था, अब उससे शिकार नहीं हो पाता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत भूख लगी होती है। मगरमच्छ का एक बंदर नजर आता है जो दरख्त पर बड़े मजे से अमरूद खा रहा होता है। मगरमच्छ बंदर से बोलता है, भाई बंदर, क्या तुम मुझे कुछ अमरूद खाने के लिए दे सकते हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बंदर कुछ अमरूद मगरमच्छ को दे देता है। फिर इस तरह मगरमच्छ हर रोज बंदर से अमरूद लेकर अपनी भूख मिटाने लगा। फिर इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। अब अक्सर ये दोनों साथ खाना खाते, खेलते और मौज मस्ती भी करते। एक दिन मगरमच्छ कुछ अमरूद अपने घर ले गया और उसने अपनी बीवी को खाने के लिए दिए, जो उसे बहुत पसंद आए। बीवी ने मगरमच्छ से कहा, इस बंदर ने कितने मीठे अमरूद खाने को दिए हैं, इसका दिल कितना लजीज और मीठा होगा, मुझे इस बंदर का दिल खाना है। तो मगरमच्छ ने बोला, नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो मगरमच्छ की बीवी नाराज हो गई और आखिरकार मगरमच्छ बंदर को लेने चल पड़ा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, भाई बंदर, आप मेरी रोज दावत करते हो, आज आपकी दावत मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलें। बंदर मगरमच्छ के ऊपर सवार हो जाता है और मगरमच्छ दरिया में तैरने लगता है। बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, भाई मगरमच्छ, मेरे लिए क्या क्या पकाया है? मगरमच्छ ने कहा, केले की बिरयानी, नारियल की खीर, आम का शरबत, तुमको बहुत मजा आएगा। कुछ दूर जाने के बाद मगरमच्छ बंदर से कहता है, भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर बहुत चालाक होता है। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे भाई, ये बात आओ मुझको पहले बता देते। हम बंदर अपना दिल ऊंचे दरख्त पे छुपा कर रखते हैं, अब हमें वापस दरख्त के पास जाना होगा और दिल लाना होगा। आप मुझे दरख्त के पास ले चलो। मगरमच्छ बंदर को दरख्त के पास लेकर जाता है। बंदर फौरन दरख्त पर चढ़ता है। बंदर कहता है, बेवकूफ मगरमच्छ, कोई अपने दिल के बगैर भी जिंदा रह सकता है। मैंने एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद की और तुमने ये सलाह दिया। जाओ, ना तुम्हें मेरा दिल मिलेगा और ना ही अमरूद। जाओ, चले जाओ यहाँ से। देखा प्यारी बच्चियों, बंदर ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ अपनी बेवकूफी की वजह से दोनों ही गंवा बैठा। एक दोस्त और मीठे अमरूद। सबक, खतरे के वक्त हमको खौफ नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी हाल में किसी और के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ गंवा दें, जैसे कि मगरमच्छ के साथ हुआ। प्यारी बच्चियों, अब हमारे प्रोग्राम में वक्त है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है हेल्दी फूड। तो चलिए चलते हैं हेल्दी फूड की तरफ। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज आप हमें हेल्दी फूड में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे हेल्दी फूड के बारे में बताती हूँ जो एक फ्रूट है। जी, आज मैं आपको आलू बुखारा के बारे में बताऊंगी। आलू बुखारा एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। ये फ्रूट अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। इसको आलू चाबी कहा जाता है। इसका टेस्ट खट्टा होता है, लेकिन जब इसका कलर ब्लैक हो जाए तो इसका टेस्ट मीठा हो जाता है।
اس میں فاسفورس، کیلشیم، آئرن، پوٹیشیم اور سوڈیم موجود ہیں۔ آلوچا ہمیں ڈفرینٹ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے ہمارا ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہماری برین اور میموری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے پیٹ کے جراثیم کو بھی ختم کرتا ہے۔ آلو بخارا ہماری آنکھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اسے ثابت بھی کھا سکتے ہیں اور اس کا فریش جوس بھی بنا کے پی سکتے ہیں۔ پیاری بچیوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت تو ہے اگلی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے گولڈن ورڈز۔ تو آئیے چلتے ہیں گولڈن ورڈز کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی کو یاد ہوا؟ جی میمونہ، آپ بتائیے۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ کسی اور کو یاد ہوا؟ جی کنیز فاطمہ، آپ بتائیے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ ڈاٹر از اے بلیسنگ آف اللہ۔ بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ کسی اور کو یاد ہوا؟ جی ماریا، آپ بتائیے۔ آلویز بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس۔ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ تو یہ تھا آج کے گولڈن ورڈز۔ آپ بھی گھر میں میرے ساتھ پڑھا کریں۔ تو یہ سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ پیاری بچیوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے رمضان کلاس۔ تو چلیے چلتے ہیں رمضان کلاس کی طرف۔ مریم کی باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں رمضان کلاس میں کیا پڑھا رہی ہیں؟ پیاری بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگنا۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہ پر افسوس ہو، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا جائے۔ توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ گناہ پر افسوس ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ اللہ پاک سے توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک سے توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس
نے گناہ کیا ہی نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے؟ 100 مرتبہ. پیاری بچوں، یہ تھی آج کی ہماری رمضان کلاس. تو پیاری بچوں، توبہ اور استغفار بہت ضروری ہے. پہلی بات کہ ہمیں گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر شیطان بھکا دے اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے. پیاری بچوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہے اگلا سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے رمضان آرٹس. اس میں ہمارے ساتھ 2 بچیاں موجود ہیں جن کا نام ہے عافیہ اور حفصہ، جو کلرنگ کریں گی. مریم کی باتیں. جی آپ دونوں شروع کیجیے. مریم کی باتیں. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. مریم کی باتیں. آپ اچھی کلرنگ کر رہی ہیں عافیہ، اور حفصہ آپ بھی. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں سن سنو. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں سن سنو. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. شاباش، جلدی جلدی کیجیے. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں. ویری گڈ، بہت اچھا کر رہی ہیں آپ دونوں. مریم کی باتیں. شاباش شاباش. مریم کی باتیں سن سنو. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں سن سنو. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. مریم کی باتیں. 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 مریم کی باتیں سن سنو. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں سن سنو. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے ارے واہ، آپ دونوں تو پنک کلر کا ڈال ہاؤس بنا دیا. مریم. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. مریم کی باتیں. 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 مریم کی. آپ دونوں اپنے اپنے نام لکھیے. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں سن سنو. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے مریم. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. ماشاء اللہ، آپ دونوں نے اچھی کلرنگ کی ہے. آپ دونوں کو آپ کی گفٹ دیے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. پیاری بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فزیکل ایکٹیویٹی. مریم کی باتیں. اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایمن اور میمونہ. اس میں ان دونوں کو کرنا یہ ہے، ان بلاکس کی مدد سے ان دونوں کو ABCD لکھنی ہے. جی آپ دونوں شروع کیجیے. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں. مریم کی باتیں. مریم کی
सिखाती है मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। मैं काउंटिंग करूंगी, जब मैं 1 पाऊँ तो आप दोनों को अपना हाथ रोकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए। तो आइए चल के देखते हैं इन्होंने कहाँ तक अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर लिए। ABCDEFG, ये आपने गलत रखा है। NO, देखते हैं इन्होंने ABCDEF, इन्होंने सिर्फ EF रखी है। लेकिन गिफ्ट हम दोनों को देंगे और इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आए नज़म सुने। जी हाँ, ये है हमारा अगला सेगमेंट। तो चलिए चलते हैं आए नज़म सुनो की तरफ। मरियम की बातें। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया, रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पांव पर हाथ फेरा, हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा। उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। प्यारे बच्चों, देखा आपने हरनी के बच्चे ने किस तरह इस पत्थर को मुआफ किया। हमें भी अगर कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुआफ करने का हुक्म हमें हमारे प्यारे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदिल अफ़्व। तर्जमा, ए महबूब मुआफ करना इख्तियार करो। एक बार फिर चलते हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। उसमें इनको करना ये है, इनको जाके बॉल उठानी है, अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करनी है। वैसे ही इनको जाके वहाँ से बॉल उठानी है, अपनी पोजीशन पे वापस आके इस बास्केट में थ्रो करना है। जी, आप दोनों शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। शाबाश। अपनी पोजीशन पे वापस आके फेंकिए प्लीज। शाबाश शाबाश, आप दोनों अच्छा कर रही हैं। आप अपनी पोजीशन पे वापस आके फेंकिए, आप इधर आके फेंकिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, आप दोनों के पास टाइम कम है। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो देखो क्या क्या बताती है। अब मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए अब मैं काउंट करती हूँ, इन्होंने कितनी बॉल्स डंक की हैं और इन्होंने कितनी बॉल्स डंक की हैं। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन्होंने 9 बॉल्स डंक की है। देखते हैं इन्होंने कितनी की हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इन्होंने 12 बॉल्स डंक किए और इन्होंने 9 बॉल्स डंक किए, लेकिन गिफ्ट हम दोनों को देंगे। और इसी के साथ हमारा सेगमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। प्यारे बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा से बातें। तो चलिए के कनीज़ फातिमा से कुछ बातें करते हैं। मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कनीज़ फातिमा, आज हमारा टॉपिक है चुगली खाना। चुगली खाना तो बहुत बुरी बात है ना, लेकिन ये बताइए चुगली कहते हैं किसको है? एक ही बात दूसरों को बताना ताकि उनमें आपस में झगड़ा हो जाए, उससे चुगली कहते हैं। अच्छा ये बताइए चुगली करने से क्या नुकसान होता है? चुगलखोरी से दिलों में नफरत पैदा होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चे मेरे पास आके कहे कि आज शान ने मेरी बुराई करी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई आपके पास आकर किसी के भी बारे में ये बताए कि उसने आपकी बुराई की है, तो आपको उसकी बात बगैर कंफर्मेशन के नहीं मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि चुगलखोर कभी सच्चा नहीं होता। अच्छा, जज़ाकिल्लाहु खैरा, आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। प्यारी बच्चों, आपको कनीज़ फातिमा की बातें समझ में आई? हमें एक की बात दूसरे को नहीं बताना चाहिए, इसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और अगर कोई हमें किसी की आके बुराई बताए तो हमें फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें चुगली की गुनाह से बचाए, आमीन। प्यारी बच्चों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है आए कुछ सीखें। तो चलते हैं आए कुछ सीखें की तरफ। मरियम की बातें। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। कनीज़ फातिमा, फैजान भाई, नुमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने से पहले हाथ और मुंह को धो लिया है। आइए बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल, आया मदनी मुन्ना गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको मदनी फूल। पकड़ लिया। अच्छी अच्छी बातें बता। कनीज़ फातिमा, आप ये कैसे खा रही हैं? खाना खाते हुए मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। जी गुलाम रसूल भाई, अब से मैं ख्याल रखूंगी। सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। फैजान भाई, खाने का सही तरीका ये है कि जब हमारी प्लेट में एक ही तरह का खाना हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरफ से खाएं और सबकी तरफ से ना खाएं और दूसरों की प्लेट से भी कुछ ना उठाएं। गुलाम रसूल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी वजह से मुझे खाने का सही तरीका पता चला। क्यों ना हम खाना भी खाते जाएं और खाने की सुन्नतें और आदाब भी डिस्कस करते जाएं। ये तो अच्छी बात है नुमान भाई। जब जमीन पर खाना खाएं तो उल्टा पाँव बिछाकर, सीधा घुटना खड़ा करके या फिर दो जानों बैठकर खाना खाना सुन्नत है। और खाने के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ना चाहिए। गुलाम रसूल भाई जी, खाना अपने सामने से खाना चाहिए ना? माशाअल्लाह फैजान भाई। और खाते हुए मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, कभी भी खाने में कोई खराबी नहीं निकालनी चाहिए।
ماشاء اللہ، جی بالکل. اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. پیارے بچوں، آپ بھی ان اچھی اچھی باتوں کو ضرور اپنائیے اور میرے ساتھ مل کر کھانے کے بعد کی دعا دہرائیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. پیاری بچیوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے دعائے رحمت. تو آئیے چلتے ہیں دعائے رحمت کی طرف. مریم کی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کو معاف فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں امی ابو کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں اپنا عاشق بنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مکہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، جن کے پاس پیسے نہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف دیکھیں، ان کی مدد فرما، انہیں اپنے گھر بلا اور مدینہ شریف دکھا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، بیماروں کو صحت عطا فرما اور ہمیں بیماریوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمارا پڑھائی میں دل لگا دے. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، ہمیں پریشانیوں سے بچا اور ہماری مشکلیں حل فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیارے پیارے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، اس پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، امیر اہل سنت کو صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. آمین. اے میرے پیارے اللہ پاک، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم ہو واپسی، یا اللہ ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بچیوں، اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمیں اپنی واٹس ایپ ویڈیو سینڈ نہیں کیا، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ اپنی واٹس ایپ ویڈیو ہمیں سینڈ کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھے گا کہ آپ اپنا نام، اپنی عمر اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو کیا کیا بتاتی ہے، ہم کو کیا کیا سکھاتی ہے. مریم کی باتیں، مریم کی باتیں.
बच्चों का मदनी चैनल